काम है, क्योंकि एक गैर मजहब के दरमियान में भाई बंदी का रिश्ता कायम करना ये लायके तहसीन है। उन्होंने आहनी भाई, आयरन ब्रदर का नाम हमें दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देख रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती के हवाले से हमने मुतअद्दिद मंजिलें जो हैं वो तय की हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती जो है वो इस वजह से लोगों को खटक रही है, मगरिब को खटक रही है बिलखसूस, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि उसकी राह में जो रुकावट है वो मुस्तकबिल की जो सुपर पावर है वो ललकार रही है चीन के ज़रिए, और चीन का फ्रंट लाइन इत्तेहादी जो है वो पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान जो कि दिफाई सतह के ऊपर अपना लोहा मनवा चुका और आलम इस्लाम की वाहिद न्यूक्लियर पावर बन के एक सुपर पावर का दर्जा हासिल करते हुए जब वो मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, जहां अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर ट्रेड का देखा जाए तो वस्ती एशियाई ममालिक में तिजारती मंडियों का जो एक हमारे लिए रास्ता खुला है, इसी तरीके से गवादर पोर्ट जिसके लिए रूस आना चाहता था गर्म पानियों तक, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो गवादर एक मजबूत पोर्ट के तौर पर सामने आया। और इसी तरीके से दीगर पाकिस्तान के शोबा हाय ज़िंदगी के अंदर जो तामीर और तरक्की के मनाजिल हैं ये दुनिया को पसंद नहीं आ रही। ये कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली है। एक तरफ चीन की सरमायाकारी, चीन का पैसा और पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और अपने दिफा को दिन ब दिन मजबूत करना, इसके लिए उन्होंने ज़ाहिर है पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन का जो रवैया है वो भी अपनाया है और दहशत गर्दों को भी बाकायदा पुष्टपनाही करते हैं। इसके मुतअद्दिद जो बातें हैं वो सामने आ चुकी हैं और हम ये देख रहे हैं कि मुतअद्दिद अंदाज के अंदर पूरी दुनिया के अंदर शोर होगा है, बिलखसूस भारत के अंदर, चाहे वो BLA हो या वो TTP हो, कहीं ना कहीं भारत का फुटप्रिंट नज़र आता है। और हमें अमरीकी जो साबिक एक CIA की ऑपरेटर थी सारा एडम, उन्होंने अभी हालिया एक 3 घंटे का इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि वो पश्तूनिस्तान खुदा न खास्ता बनाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अमरीकी CIA के अंदर एक सेल भी कायम कर दिया। अब हैरानकुन बात यह है कि इसको बात का ना तरदीद वाशिंगटन की जानिब से आई, ना लैंगले की जानिब से आई जो कि CIA का हेडक्वार्टर है, और ना किसी और अमरीकी फोरम से इसकी तरदीद आई। ये ख़तरनाक अमल है। इससे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि भारत और अमेरिका का गठजोड़ जो कि असल में चीन की मुखासमत में है, लेकिन वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशें हैं। बहरहाल तो पाकिस्तान और चीन जो हैं वो एक दूसरे के लिए लाजिम मज़लूम है। यहाँ क्योंकि कुछ नौजवान बैठे हुए हैं हमारे दोस्त, उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये सिर्फ चीन नहीं है जिसने पाकिस्तान के हवाले से बहुत किरदार अदा किया, बल्कि एक बड़े अरसे तवील अरसे तक पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। चीन जिसके पास कभी एक वक्त में इतना एयरपोर्ट भी नहीं था कि हमारे सदर अयूब खान साहब का तैयारा उतर जाए, और चीन जहाँ के लोग पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, आला तालीम के लिए, टेक्नोलॉजी के असूल के लिए वो पाकिस्तान आया करते थे। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो थी वो चीन के अंदर ऑपरेट करती थी, क्योंकि ये वो वाहिद इंटरनेशनल एयरलाइन थी जो चीन को दुनिया के साथ कनेक्ट किए हुए थी। और दीगर शोबा ज़िंदगी के अंदर जो है चीन और पाकिस्तान का एक बहुत गहरा रिश्ता रहा और आज भी कायम है। ठीक है, मुल्क के हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला चीन ने भी वो मुश्किल वक्त देखा और पाकिस्तान जो है, जो कि ऑलरेडी 1974 तक एशियन इकनॉमिक टाइगर था, आज उसको क्यों मुश्किलात पेश आ रही हैं, उसकी वजूहात ये हैं कि हमने तो वो कामयाबियाँ जो दुनिया ने कभी किसी ज़माने में देखा करते थे, हम तो एशियन इकनॉमिक टाइगर बन के हमने दुनिया में वो कामयाबी के झंडे गाड़े हुए हैं। हम खला में तब गए जब मगरिब सो रहा था। इसलिए पाकिस्तान मायूसियों की नहीं बल्कि कामयाबियों की दास्तान है। और यकीनन अब हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिटिकल इस्तेहकाम। हमें आज ये तय करना होगा कि हमें क्या फ़ैसला करना है। यकीनन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुनक़द हो रहा है, जिससे हमारे सिफारती ताल्लुकात, हमारे सियासी वाबस्तगियाँ और साथ ही साथ मुआशी इस्तेहकाम के रास्ते हमवार होने को हैं, हम जो है वो एहतजाज का रास्ता अपना के इस्लामाबाद के D चौक का रुख कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में तहरीक इंसाफ को मैं यही
मशवरा दूंगा कि वो अपने फैसले पर नज़र-ए-षानी करें, क्योंकि ये वक्त जो है ये इत्तेहाद का है और पाकिस्तान को इत्तेहाद के साथ दुनिया के सामने ये पैगाम देना है कि हम एक मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कौम हैं, और जब मामला पाकिस्तान का हो तो हम में कोई तफरीक नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कोई भी अमल जो है वो इस सब तामीर और तरक्की को सैबोटाज करने के मुतरादिफ है। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चीनी जो हमारे दोस्त थे, जो हमारे आहनी भाई हैं, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में वो बहुत सारे ज़ख्मी भी हुए और कई जो है वो जाँ बहक हुए। हम उनसे ताज़ियत का इजहार करते हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। तहरीक जवानान ने बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से लेके जो है सिंध तक अल्हम्दुलिल्लाह और कश्मीर तक जो है पाक चीन दोस्ती का जो प्रचार था वो हमने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह घर घर ये पैगाम पहुंचाया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम के अंदर भी चीनी दोस्ती के हवाले से बहुत मस्बत रुझानात पाए जाते हैं। अमजद अजीज मलिक साहब भी एक पाक चीन के हवाले से एक बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ सेमिनार भी किया, और इसी तरीके से इन्होंने एक बाकायदा सेंटर कायम किया हुआ है जो यकीनन दाद तहसीन है, और इसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए।